हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस की फर्स्ट चैप्टर जो है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैटर क्या होती है। ठीक है, तो हम सबको पता है कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एयर, फूड, स्टोन, क्लाउड, स्टार, वाटर, कॉफी, सैंड, टी, लाइक सो मेनी थिंग्स आर देयर इन अवर सराउंडिंग, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सारी की सारी चीजें मैटर होती हैं? जी नहीं। जितने भी फिजिकल कंपोनेंट है विद और जिसका एप्रोप्रिएट मास और वॉल्यूम होता है उन्हें मैटर बोलते हैं। लाइक कोई चीज है और जिसका एप्रोप्रिएट मास है, जिसका कोई वेट है और जिसका एप्रोप्रिएट वॉल्यूम होता है, सिर्फ उन्हें ही मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी मैटर होती है उसको अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स ने पंच तत्व में डिवाइड किया था, यानी उन्हें बताया था कि जितनी भी मैटर है वो सिर्फ 5 चीजों से ही बनी है, लाइक एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, इसी तरह जो एंशियंट ग्रीन फिलोसोफर थे उसने भी कुछ सिमिलर काइंड का ही एक्सप्लेनेशन दिया था, लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट ने कहा है कि मैटर की 2 डिफरेंट तरीके की नेचर होती है। एक होती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी होती है केमिकल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि फिजिकल नेचर क्या होती है मैटर की। ठीक है, तो सबसे पहला है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि कोई भी मैटर होती है वो पार्टिकल से बनती है। फॉर एग्जाम्पल जो बिल्डिंग है वो वुड या तो ब्रिक से बनती है। ठीक है, तो वुड के अंदर वुड के पार्टिकल्स रहते हैं। इसी तरह यदि वो ब्रिक से बनी है तो उसके अंदर सैंड के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, दूसरा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि कोई भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यू मूव करते हैं, और वो जो मूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव फास्टर, यानी कि वो जल्दी से मूव करने लगते हैं। तो इतनी स्पीड से वो मूव करते हैं कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक विच इज अ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स है उनके आसपास कोई ना कोई स्पेस होती है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम पानी में सॉल्ट, शुगर, डेटॉल या तो पोटेशियम परमैंगनेट को डिसोल्व करते हैं तो वो उसके अंदर कोई इवनली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी वो जो पार्टिकल्स होते हैं उसके आसपास कोई इवन स्पेस रहती है। ठीक है, और फोर्थ वन है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेट्स से कि वो किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन नेल है, अ पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड ब्रेक्स बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग, यानी कि कोई लोहे की चीज है वो हैमरिंग से, इस तरह से कोई जो चौक होता है वो कट करने से, और जो रबर बैंड होता है वो स्ट्रेचिंग से ब्रेक होता है। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स बिटवीन देम एंड दिस फोर्स कीप्स पार्टिकल टुगेदर, यानी कि जो कोई भी पार्टिकल होता है उसके जो मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो कोई ना कोई स्पेस फोर्स से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, और वो जो फोर्स होता है वो उसको साथ रखता है, और जब आप उसके ऊपर एक्सटर्नली कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं तब भी वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए उसकी 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर है उसके बेसिकली 3 डिफरेंट स्टेट है। एक होता है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। अब क्वेश्चन ये है कि 3 डिफरेंट स्टेट क्यों है? बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक में वेरिएशन होता है। इस वजह से जो मैटर होते हैं इनके 3 डिफरेंट स्टेट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये 3 डिफरेंट स्टेट किस तरह से है। सबसे पहला है सॉलिड स्टेट। सॉलिड किसे बोलते हैं? विच हैव अ डिफाइनाइट शेप, अ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि
सॉलिड उसे बोलते हैं जिसका कोई शेप होता है वो डिफाइनाइट होता है, उसकी बाउंड्रीज होती है और उसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जाम्पल चॉक, चौक का जो शेप है वो भी डिफाइनाइट है, उसका कोई वॉल्यूम भी है और चौक की जो बाउंड्रीज होती है वो भी फिक्स होती है। एंड इट इज डिफिकल्ट टू चेंज इट शेप, यानी कि सॉलिड वो होते हैं जो अपना जो शेप है वो तुरंत चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए वो डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन 3 एग्जाम्पल ऐसे भी है जो कुछ डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल जो रबर बैंड है वो उसका जो शेप है वो चेंज कर सकता है व्हेन यू स्ट्रेच इट, राइट। जब आप उसको स्ट्रेच करते हो तो रबर बैंड का जो शेप है वो चेंज होता है। इसी तरह जो शुगर और सॉल्ट है तो इंडिविजुअली वो स्क्वायर शेप में होता है, राइट। लेकिन जब आपको उसको राउंड या तो स्क्वायर इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में जब आप उसको फिल करते हैं तब वो कंटेनर के जैसा ही शेप ले लेता है, ठीक है। इसी तरह जो स्पॉन्ज होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में एयर होती है, तो जब आप उसको प्रेस करते हो तब वो एयर होती है वो निकल जाती है और उसका शेप है वो चेंज हो जाता है। एंड व्हेन यू रिलीज इट, जब आप उसको रिलीज करते हो तब वो एयर फिर से उसके अंदर आ जाती है और वो अपना जो पहले वाला जो शेप था वो फिर से ले लेता है, ठीक है। तो ये है कि सॉलिड के इस तरह से दिखते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली फिट होते हैं, इसी वजह से उसका जो शेप है वो डिफाइनाइट रहता है, वो चेंज नहीं हो सकता है। दूसरा है कि लिक्विड क्या होता है। लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप विच हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इट कैन फ्लो एंड इट कैन चेंज अ शेप, यानी कि लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। इसका सीधा मतलब है कि दे कैन चेंज द शेप, राइट। दूसरा है इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। इट कैन फ्लो, यानी कि जो लिक्विड है वो फ्लो कर सकता है, इसलिए उसको फ्लूइड बोलते हैं। जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स से वो एकदम क्लोज एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। लेकिन लिक्विड के जो पार्टिकल्स है उसके आसपास थोड़ी स्पेस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, इसीलिए वो फ्लो करते हैं और इसीलिए उसको फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। So that a diffusion rate is higher in liquid due to a higher space between a particles, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसके आसपास स्पेस ज्यादा होती है, इसीलिए लिक्विड का डिफ्यूजन रेट एज कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा है, ठीक है। तीसरा है कि गैसियस फॉर्म क्या होता है। गैसियस फॉर्म की बात करें तो गैस आर हाईली कंप्रेसिबल, यानी कि जो गैस होते हैं वो एक्सट्रीमली कंप्रेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एलपीजी और सीएनजी जो सिलेंडर होते हैं उसमें कोई भी गैस है उसको कंप्रेस करके भरा हुआ होता है। अ डिफ्यूजन रेट इज हाईएस्ट इन गैस एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। इसका जो डिफ्यूजन रेट है वो सॉलिड और लिक्विड से कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से दूर रहते हैं। पार्टिकल्स मूव क्विकली विथ हाई स्पीड सो दैट दे हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ कंटेनर, यानी कि जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मूव होते हैं हाई स्पीड से, तो कभी कभी वो एक दूसरे को भी हीट करते हैं एंड समटाइम्स दे हीट अ वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो क्या होता है जब वो पार्टिकल्स एक दूसरे को या तो कंटेनर की वॉल को हिट करते हैं तब उसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है, और वो प्रेशर कितना होता है, प्रेशर होता है अ गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यानी कि क्या ये जो मैटर होती है वो अपना जो स्टेट है वो चेंज कर सकते हैं। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, जो पानी है उसके 3 डिफरेंट स्टेट होते हैं। आइस होता है वो सॉलिड स्टेट है, जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट है, और जो वेपर है वो गैस स्टेट में होता है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि जब मैटर अपना स्टेट है वो चेंज करते हैं तब पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है।
फॉर एग्जाम्पल जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है पार्टिकल्स की, राइट। यानी कि पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट हाई स्पीड, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स है वो हाई स्पीड से वाइब्रेट होते हैं, सो दैट पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। यानी कि देखो ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, जब ये उसका ओरिजिनल स्टेट है, ठीक है, लेकिन जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये सारे पार्टिकल से वो हाई स्पीड से मूव करने लगते हैं, इसलिए वो इस स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। वो अपनी जो फिक्स्ड जो पोजीशन थी उसको छोड़ के वो फ्रीली मूव होने लगते हैं। तो इसी तरह से जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। अ मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि कोई ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आइस है वो पानी में कब कन्वर्ट होता है, वो 273.15 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे भी वो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से वो लिक्विड बन जाता है। तो आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह जो भी पार्टिकल होता है सॉलिड में से लिक्विड बनता है, उन सब का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट रहता है। इट इज बेस्ड ऑन सॉलिड फॉर्म और इसके अंदर किस तरह के पार्टिकल्स है, वो हार्ड है, सॉफ्ट है, किस तरह का मटेरियल है, उन बहुत सारी चीजों पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। और आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 273.15 केल्विन। ये जो केल्विन है वो टेम्परेचर का SI यूनिट है, ठीक है। 273.15 का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसको राउंड फिगर ही देखते हैं, इसलिए वो सिर्फ 273 ही मानते हैं। ये जो पीछे का जो 0.15 है उसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है। उसके बाद होता है कि फ्यूजन क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इंटू सॉलिड इंटू लिक्विड। यानी कि जो मेल्टिंग की जो प्रोसेस है जहां पे जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ये सारी जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है वो होता है मेल्टिंग पॉइंट, और ये सारी जो प्रोसेस है मेल्ट होने की वो होती है फ्यूजन। अब देखते हैं कि लेटेंट हीट क्या होती है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज अ 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 किलोग्राम शुगर है, 1 किलोग्राम शुगर को लिक्विड होने के लिए कोई हीट तो चाहिए होगी ना, तो जो हीट जितनी भी अमाउंट की हीट उसको रिक्वायर है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। जब सॉलिड से वो लिक्विड बनता है तो वो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड होने की प्रोसेस, सॉलिड से लिक्विड होता है सिर्फ उससे ही फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और यहाँ पे हमने रखा है वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस में। अब इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो इन दोनों में से ये जो वाटर होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें जो फ्री पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो उसमें फ्री पार्टिकल ज्यादा है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा मूव कर रहे हैं, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है, ठीक है। हमने देख लिया कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। अब देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया 373 केल्विन। 100 प्लस 273 यानी कि 373 केल्विन, राइट। तो ये हो गया, सॉरी 0 प्लस, हाँ सॉरी
तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो दोनों में कंफ्यूज मत होना, मेल्टिंग और बॉइलिंग। मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड, बॉइलिंग होता है लिक्विड टू गैस, ओके। तो यहाँ पे जो लेटेंट एनर्जी जो हमें चाहिए थी वो होती थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ये होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। गैसियस हो गया यानी कि वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। जब आप सॉलिड को हीट करते हो तो वो लिक्विड बनता है, जब लिक्विड को हीट करते हो तो वो गैस बनता है। इसी तरह जब ये गैस को कूल करते हो तो लिक्विड बनता है, और ये लिक्विड को हम कूल करते हैं तो सॉलिड बनता है। लेकिन यहाँ पे दो और एक चीज आपको याद रखनी है, एक है सब्लिमेशन और दूसरी है डिपोजिशन। तो सब्लिमेशन क्या होती है, जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो वो होती है सब्लिमेशन, और जब गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो वो होती है डिपोजिशन। यानी कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस तो हो गया सब्लिमेशन, एंड व्हेन गैस डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड वो हो गया डिपोजिशन। ये वहां पे बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आता है, लिक्विड है वो कट हो जाता है। ये पूरा का पूरा सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वो है, देखो मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ कि जो हमने पहले क्या सीखा, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। लेकिन जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल जो होते हैं वो नजदीक आते हैं, ठीक है। वो टेम्परेचर की वजह से जो पार्टिकल्स है वो दूर जाते हैं, लेकिन आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो पार्टिकल्स है वो नजदीक आते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया। अब तीसरा हमने किया कि टेम्परेचर को डिक्रीज किया और प्रेशर को इंक्रीज किया, तब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो सॉलिड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिन्हें ड्राई आइस भी बोलते हैं, तो वो क्या होता है, जो गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई किया। गैस के पार्टिकल्स इतने दूर थे लेकिन उसके ऊपर हमने प्रेशर अप्लाई करके उसके पार्टिकल को एकदम नजदीक ला के रख दिया, तो वो हो गया सॉलिड फॉर्म। और जब हम उसका प्रेशर है वो डिक्रीज करते हैं, कितना, 1 एटमॉस्फेयर जितना, तब वो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब आपको लगेगा ये 1 एटमॉस्फेयर क्या है, तो अ प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय गैस विच इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर का SI यूनिट है। लेकिन जब प्रेशर, देखो प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेयर क्या है, प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय गैस, यानी कि जो गैसियस फॉर्म है वहां से जो प्रेशर लगता है वो होता है एटमॉस्फेयर, और एक एटमॉस्फेयर की वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10⁻⁻5 पास्कल, ठीक है। अब ये पूरा रिवीजन करते हैं कि सॉलिड में से लिक्विड हुआ वो हुआ फ्यूजन, लिक्विड टू गैस वेपोराइजेशन, ठीक है। अब सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, गैस टू सॉलिड डिपोजिशन। लेकिन लिक्विड में से गैस में से लिक्विड होता है वो कंडेंसेशन होता है, यानी कि जो वेपर होती है वो ठंडी होके पानी बनती है, तो वो हो गया कंडेंसेशन। और पानी को हमने सॉलिड किया इसलिए वो हो गया सॉलिडिफिकेशन, वो बन गया आइस, ठीक है। नाउ व्हाट इज इवापोरेशन, देखो, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज अ प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि हमें किसी भी मैटर को हमें चेंज करना है, उसकी स्टेट को चेंज करना है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, लाइक एनीथिंग, तो क्या हर वक्त हमें हीट या तो प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत होती है क्या। तो देखते हैं, 2 एग्जाम्पल देती हूँ। अनकवर्ड वाटर स्लोली चेंज इनटू वेपर, यानी कि किसी भी पानी को आपने कहीं पे रखा है तो वो धीरे धीरे वेपराइज हो जाता है, ठीक है। वेट क्लोथ्स ड्राई अप, यानी कि जो आपने कपड़े सुखाए होते हैं वो भी सूख जाते हैं, तो क्या उसमें हीट और प्रेशर अप्लाई होता है। अ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी
so that is able to break away from the force of attraction of other particle and gets convert into a vapor। यानी कि जो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल होते हैं उसके काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है, इसीलिए वो जो पार्टिकल है वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि लिक्विड में से वेपर होता है एट एनी टेम्परेचर लाइक बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखो उसको लिक्विड में से वेपर होने के लिए क्या चाहिए था, बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत थी, राइट। लेकिन वो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर भी वो धीरे धीरे वेपराइज हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन, ठीक है। तो इवापोरेशन के ऊपर कितनी चीजें अफेक्ट करती है। पहला है कि इंक्रीज विथ सरफेस एरिया, यानी कि आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा कंटेनर लेते हैं, इसमें आप पानी रखोगे तो वो इवापोरेट धीरे धीरे होगा, क्योंकि उसके ऊपर इतनी ही जो फर्स्ट लेयर है वो सिर्फ इतना फर्स्ट लेयर मिलेगा उसको, ठीक है। इसलिए सिर्फ यहां से ही पानी इवापोरेट होगा। लेकिन जब आप बड़ा कंटेनर लेते हो इतना बड़ा, तो यहाँ पे वो उसका सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, तो एक साथ इतना पानी इवोपरेट होगा, ठीक है। दूसरा है कि इंक्रीज विद टेम्परेचर, ये तो बट ऑब्वियस है कि टेम्परेचर आप हाई करते हो तो वो जल्दी इवोपरेट हो जाएगा। तीसरा है कि इंक्रीज विथ विंड स्पीड, यानी कि यदि विंड यानी कि वो हवाएं जो ज्यादा जब चल रही होती है तब भी इवोपरेट जल्दी होता है। और चौथा है कि डिक्रीज विथ ह्यूमिडिटी, यानी कि जब जो एनवायरमेंट है वो कूल होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, तब इवोपरेट रेट है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद देखते हैं कि हाउ डज इवोपरेशन कोज कूलिंग, यानी कि जब इवोपरेशन होता है तब कूलिंग किस तरह से होती है। फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर है, इसमें पानी आपने लिया हुआ है, ठीक है। तो वो वेपराइज कब होता है कि जब वो उसके सराउंडिंग में से कुछ एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, ठीक है। तो वो जब एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है तब उसकी फर्स्ट लेयर होती है वो इवोपरेट हो जाती है। तो एनर्जी तो इसने एब्सॉर्ब कर ली, यानी कि जो सराउंडिंग था वो कूल हो गया, ठीक है। इसका एक दूसरा एग्जांपल है एसीटोन, यानी कि जो नेल पेंट रिमूवर होता है उसको यदि आप हाथ में लेते हो तो वही चीज करता है। वो आपके पाम में, आपके हाथ में जो एनर्जी होती है वो उसको एब्सॉर्ब करता है, इसलिए आपको कूल फील होता है, ठीक है। दूसरा है कि वाई शुड वी वेयर अ कॉटन क्लॉथ इन समर, यानी कि आपको समर में कॉटन के क्लॉथ पहनने का सजेशन क्यों दिया जाता है। बिकॉज कॉटन इज अ गुड एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, राइट। यानी कि कॉटन है वो पानी को जल्दी से एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह कॉटन है वो हमारे स्वेट को भी बहुत आसानी से एब्जॉर्ब करता है। तो उसने जब एब्जॉर्ब कर लिया होता है हमारे स्वेट को, तब वो एनवायरमेंट में से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो इवोपरेट हो जाता है, यानी हमारी बॉडी है वो कूल फील करता है, ठीक है। और नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, why do we see a water droplet on the outer surface of glass containing ice cold water, यानी कि जब आपने एक ग्लास में चिल्ड वाटर रखा है, आइस कोल्ड वाटर, तब आप समटाइम्स देखते हैं कि ग्लास के जो बाहर की जो वो होती है सरफेस, उसके ऊपर भी पानी के ड्रॉपलेट्स क्यों हो जाते हैं। तो उसका रीजन ये है कि फॉर एग्जाम्पल देखो कि जो वाटर के जो वेपर होती है वो एयर में होती है, राइट। तो वाटर वेपर इन एयर होती है, जो वो वेपर है वो ग्लास के कांटेक्ट में आती है, ठीक है। तब जब वो वेपर यहाँ कांटेक्ट में आएगी सरफेस में, तब वो क्या करेगी, लूज द एनर्जी। तो वेपर की एनर्जी लूज हो गई। वेपर किस फॉर्म में था, गैसियस फॉर्म में। जब एनर्जी लूज हो जाती है तो वेपर कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। इसलिए वेपर विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वेपर है वो पानी में कन्वर्ट हो गया, और वो यहाँ पे ड्रॉपलेट्स के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज 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 शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ओके।
और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसके बाद भी आप किस किस चैप्टर के वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, बाय बाय।